तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आमिर एक्स जेड 20 में। तो हाँ दोस्तों, आज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात। एक बेहतरीन चैप्टर है जिसको हम मैथ की आत्मा कहते हैं और ये काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इसको मेरे से पढ़ते हो तो आप इसमें कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आपको रीज़निंग भी पढ़ना है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन अपनी लिंक में दे दूँगा उस चैनल का, जहाँ से आप रीज़निंग भी पढ़ सकते हैं। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी और भी काफ़ी वैकेंसियों की तैयारी यहाँ पे मैं कराता हूँ। तो दोस्तों, एक तरह से मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, आपका एक दोस्त हूँ। और आपने सुना होगा कि टीचर से पढ़ते हैं तो इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर दोस्तों से पढ़ लेते हैं तो काफ़ी जल्दी समझ में आता है। तो मैं आपका एक दोस्त हूँ और मैं आपको यहाँ से इस बार चालू अनुपात और समानुपात चालू करने वाले, जिसका इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्त समझ के पढ़ना मेरे को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका दोस्त हूँ और आपको एक दोस्त की तरह पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं, हमारे जितने भाई प्यारे भाई दोस्त हैं, उन सबको शेयर करें ताकि वो भी तैयारी कर सकें। क्योंकि आजकल कोर्स चल रहे हैं और कोर्स बहुत से ले नहीं पाते हैं। और तो यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे जो मैं खुद कोर्स पढ़ रहा हूँ उसी तरह से आपको बढ़िया से अच्छे से समझाऊँगा, प्यार से। तो बने रहिए। और आज हम चालू करने वाले अनुपात समानुपात। और हाँ, नंबर सिस्टम की जो क्लासेस हैं उनको भी मैं चालू करूँगा। थोड़ा बीच में बहुत इमरजेंसी काम आ गया था इसलिए बंद कर दिया था, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। चालू करते हैं अनुपात समानुपात। ओके। तो देखिए, चैप्टर का नाम है दोस्तों अनुपात समानुपात। अब अनुपात समानुपात क्या होता है तो काफ़ी ज़रूरी है पहले तो इसको समझना कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात समानुपात होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, समझिए सबसे पहले तो कि अनुपात समानुपात होता क्या है। कि अनुपात को एक तरह से हम शेयर बोल सकते हैं। शेयर हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं, हिस्सा बोलते हैं, है ना। शेयर हिस्सा बोल सकते हैं। और इस तरह को इसको इक्वल पार्ट्स में इसको बांटा जाए, उसको हम अनुपात बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि अनुपात होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ए अनुपात, ये जो बिंदु होते हैं इनको हम बोलते हैं अनुपात। ये इसका क्या है, स्वयंबल है, निशान है अनुपात का। तो ये इसका क्या है, निशान है अनुपात का। अब मान लीजिए ए अनुपात आपको दिया है कुछ 3:2 दिया है, ठीक है। और फिर दूसरी जगह आपको दिया है बी अनुपात सी दिया है आपको, मान लीजिए 4:3। अब हमको निकालना है अनुपात। किसका निकालना है, 3। इसमें देखो लोग कितने हैं, आपको 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और ये अनुपात दिए, लेकिन असल में कितने लोग हैं, बी तो 2 बार हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझिए। मान लीजिए ए भी हमको कितना दिया है, तो ए भी है 3:2 दिया है, ठीक है भाई, समझ गया हम। अब बी अनुपात सी है 4:3 लिखा है यहाँ पे, तो 4:3 हम यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि यहाँ बी से चालू है, यहाँ ए से चालू था तो हमने ए से लिखा था, ए से लेके बी तक। यहाँ बी से चालू है सी थे तो हमने बी से लेके सी तक लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये खाली जगह बची है, इसको कैसे भरना है। तो बगल वाले से देखो, ये 2 है तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर कितना है, 4, तो हमने 4 यहाँ पर लिख दिया। ओके। तो इसका इंटू कर देंगे हम, 3 4 या 12, 2 4 या 8, 2 3 या 6, ये आपका आ गया। इनको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 2 6 या 12, 2 4 या 8, 2 3 या 6। तो ये आपका प्रॉपरली रेशियो आ गया 6:4:3। ये होता है अनुपात। अब समझो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं अनुपात में, वो थोड़ा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि ए बी और सी, ये तीनों क्या है, भाई हैं। ये तीनों भाई हैं, ए बी सी। और ये तीनों भाई हैं तो मान लीजिए कि एक डैड है, इनका पिता है। और पिता के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, 3100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, 3100 रुपये हैं पिता के पास, ठीक है। एक पिता में 31 रुपये हैं। और पिता ने इनको बांटा किस प्रकार है, देखिए, कोई ज़्यादा लाडला है, कोई कम लाडला है।
किसी को पिताजी ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम करते हैं, होता है ना घर में कि कोई बड़ा है तो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई छोटा है तो उससे कम करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया है, इनको हिस्सा दिया है कि इसको 6 हिस्सा दिया है, इनको 10 दिया है, इनको 15 दिया है। इस प्रकार हिस्सों में इन्होंने रुपए दिए हैं इनको। ये क्या है, हिस्सा है ये सिर्फ क्या है, इनका हिस्सा है कि इतने रुपए में से इनको इतना हिस्सा मिल रहा है। अब इनको रुपए कितने मिल रहे हैं ये हमको बताना पड़ेगा ना, कि रुपए कितने मिल रहे हैं, तभी तो हमको पता पड़ेगा कितने रुपए मिले इनको। तो किस प्रकार हम इसको पता लगाते हैं वो समझिए। हमको पहले स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमको इनको ऐड करना है। 6, 10, 15 को ऐड किया कितना हो गया, 31 हो गया। और रुपए कितने हैं डैडी के पास, उनके पिता के पास 3100, डिवाइड किया, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब एक की वैल्यू 100 आ गई है, क्या आ गई है। अब यहाँ से इक्वल पार्ट्स जो था ना, मैंने बोला था इक्वल पार्ट्स, तो देखिए 100 जो वैल्यू है ना, ये इक्वल पार्ट की वैल्यू, मतलब इसका इंटू हम सब में कर सकते हैं, है ना, सब में कर सकते हैं। तब हमको पता पड़ेगा कितने रुपए। 100 का इंटू में 6 में करेंगे तो 600 रुपये मिले हैं ये को। बी में करेंगे तो 1000 रुपये मिले हैं बी को। सी में करेंगे तो सी को भाई 1500 रुपये मिले हैं, है ना। 100 का इंटू हमने सब में कर दिया, और इनको अब जोड़ोगे 1500 और 2500, 600, 3100 रुपये टोटल हो रहा है। मतलब जो पिताजी के पास थे वो बात सत्य है, इन्होंने इतने हिस्से में बांटा है, और कितने कितने रुपये मिले ये हमने बता दिया। तो गाइज आपको अब अनुपात समझ में आ गया होगा। अनुपात क्या होता है, शेयर, हिस्सा, कोई भी वस्तु या पैसों को बराबर हिस्सों में बांट देना। जितने भी उनके पास पुत्र पुत्रियाँ हैं, जो भी हैं जिनको बांट रहे हैं, बराबर हिस्सों में बंट जाना। और अगर इस प्रकार दिया हो कि 2 रेशियो दिए हों, उनको हमने मर्ज कर दिया, उनका रेशियो निकाला था ना, इसको हम रेशियो बोलते हैं। अनुपात, समानुपात को भी पढ़ेंगे, अभी अनुपात की बात चल रही है, ठीक है। तो अनुपात क्या होता है, शेयर, हिस्सा होता है, इक्वल पार्ट्स में किसी वस्तु को बांट देना हमारा अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अनुपात हमारा हो गया। हम कुछ करते हैं क्वेश्चंस। अगर हम सवालों को जैसे ही करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो बने रहिए अभी तक। और आपको मैं कहता हूँ आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और बिल्कुल मज़ा आने ही वाला है, क्योंकि अनुपात एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि यदि ए बी जो है वो आपका 3:5 और बी अनुपात सी जो है वो 2:3 है, तो ए बी सी निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कि क्या है देखिए कि ए अनुपात बी आपको दिया है, तो देखिए ए अनुपात जो बी है आपको वो दिया है 3:5 दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया उसने बी अनुपात सी दिया है, तो हम लिख लेते हैं बी अनुपात सी आपको कितना दिया है, 2:3 दिया है। हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात और सी निकालना है। ये देखिए मैंने आपको भी बताया था किस प्रकार निकालना है। 3, 5 ए बी है तो ए बी से शुरुआत करते हैं, 3, 5 हो गया। बी सी है 2, 3, तो 2, 3 लिख देते हैं बी सी से, 2 और 3। अब मैंने आपको बता दिया कि बगल वाले से लेना है, तो ये 5 हो गया। इस बगल वाले से लिखेंगे तो ये 2 हो गया। इसका इंटू कर देते हैं, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ये आपका रेशियो आ गया है 6, 10, 15। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार मैंने एग्जाम्पल में बता दिए थे सवाल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि रुपये 6,300 को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि XY 7:5 और YZ 4:3 होता है। Y के हिस्से में कितनी धनराशि आई। तो देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, समझिए बात को कि मेरे को बताइए। ये भी पहले तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था कि क्या कह रहे हैं भाई कि वो X अनुपात जो Y है उनका रेशियो कितना है, 7:5 है, ये लिखा है। उसके बाद जो Y और Z है, Y और Z है उनका रेशियो कितना दिया है, 4:3। तो पहले तो हम XYZ निकाल लेते हैं, XYZ को निकाल लेते हैं। तो XYZ को हम निकाल लेते हैं, तो देखिए XY कितना है, 7:5 है, और YZ कितना है, 4:3 है। तो मैंने बोला था खाली से बगल से भर दो, खाली है तो 5 हो गया, ये 4 से भर दिया। इनका हम इंटू कर देते, 7 चौक 28 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 3 पहिया 15 हो गया। तो रुपए के उनके पास कितने हैं, 6,300 हैं। तो 6,300 रुपये
से डिवाइड दो, इन सबको ऐड कर दो क्योंकि हमको डिवाइड देना है इनसे। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए लीजिए 20 और 15 35, 35 और 8 43, 43 53 63, मतलब ये भी क्या है 63। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 से डिवाइड किया 63 से जाएगा 100। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई है। हमसे पूछा गया है कि वाई की धनराशि बताइए, तो वाई की धनराशि हमको बतानी है। तो वाई का रेशियो कितना आ गया, 20 था। वाई का रेशियो कितना है, 20 है दोस्तों। तो 20 और इंटू कर दीजिए 100 से, तो आपका आ जाएगा 2000। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं, चलो 2000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को हमको करना था। 2000 इसका आंसर हो चुका है। उसने पूछा था कि वाई की धनराशि कितनी है। तो सेकंड सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने अभी एग्जांपल में ही बता दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे सवाल देख लेते हैं हम अब। हाँ, तो अब हमारा है 3 नंबर का सवाल। क्या बोल रहा है कि रुपये 18, देखिए 3 नंबर का सवाल हमारा क्या लिखा है कि रुपये 18,144 को 3 व्यक्तियों ए बी और सी में 3, 5, 8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी, ये हमको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है कि देख लीजिए कि ए बी और सी इनका अनुपात आपको दिया है 3, 5 और 8, ये अनुपात दिया है। ठीक है, अब अनुपात ये दिया है उन्होंने 3, 5, 8, और रुपये कितने दिए हैं 18,144। अब उन्होंने क्या पूछा है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको सवाल बहुत अच्छे से कि ए की तुलना, यहाँ से कि बी को प्राप्त जो धनराशि है, बी का मुझे धनराशि नहीं पता लेकिन रेशियो पता है 5 है, तो ए की तुलना में कितनी अधिक है। तो मेरे को बताइए क्या तुलना कर रहे हैं तो मतलब बी माइनस ए होगा, कितनी अधिक है यही तो बताना है। तो कैसे बताएंगे कि 5 है, ये 5 माइनस 3 2 अधिक है ना। तो बी की जो प्राप्त धनराशि है वो ए की तुलना में कितनी 2 अधिक है, ये हमको यहाँ से पता पड़ेगा रेशियो से 5 3 से। ठीक है भाई, इतना काम हो गया। अब हमको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। 5 8 और 5 13 3 16, 16 से एक की वैल्यू पता पड़ेगी है ना। फिर हमको क्या पूछा उन्होंने कि बी की धनराशि की तुलना में कितनी अधिक है, तो 2 अधिक है, तो 2 से इंटू हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिए रुपये 18,144 थे, हम एक की वैल्यू निकालते पहले। तो एक की वैल्यू निकालने के बाद जो इनमें से मतलब कितनी धनराशि अधिक है फिर उसका इंटू कर दे, ताकि हमने क्या कर दिया पूरा उसको एक सवाल ही बना दिया है उसको एक अच्छे तरीके से, कि पहले इसको लिख दिया, इनको जोड़ा 16 से डिवाइड, एक की वैल्यू निकली, उसका जो अधिक है कितना 2, तो 2 से इंटू कर देते हैं पहले, क्यों एक की वैल्यू निकाले पहले। ठीक है, तो 16 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 16 एकम 16, 2 बचा 21 हो गई, 16 एकम 16। अब कितना जब 5 54 हो गए, तो 16 से 48, 6 बचा 16 चौक 64, 2 से इंटू कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और डबल 1 2, 2 2 6 8, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी जो है वो 2:1 है, बी सी अनुपात है 3:1 है, सी और डी अनुपात है उसका 4:1 है। तो हमको बताना है ए बी सी डी अनुपात। देखिए कुछ नहीं है इसमें भी, बहुत सिंपल है कि हमको सिर्फ चारों के अनुपात बताने हैं, ए बी सी और डी, यही 4 लोग हैं। सब में देखिए ए बी है, फिर बी है लेकिन सी है, फिर सी है लेकिन डी है, तो 4 लोग हैं। अब देखिए ए और बी कितना है 2:1 है, बी सी कितना है 3:1 है, और सी डी कितना है, तो सी डी हमारा देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो ए बी कितना है 2:1, बी सी कितना है 3:1, सी डी कितना है 4:1। ठीक है, तो यहाँ हम खाली स्थान बढ़ेंगे बगल वाले से, तो एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, इसमें भी खाली स्थान एक हो जाएगा, आगे का भरेंगे तो इसके बगल से भरेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और जिसके जो पास में है उसी से 4 और ये 4। इन सब कर दीजिए आप इंटू, 2 3 6 6 24, 4 3 12, 4 1 4 1, 24 12 4 1, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे। देख लीजिए, अब यहाँ से हमारा आ रहा है समानुपात। ठीक है दोस्तों, सबको दिख रहा होगा अच्छे से, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं मोबाइल हाथ से पकड़ा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से न्यू कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है। तो क्या है ये 12 30। अब देखिए ये समानुपात क्या होता है, समानुपात होता है हमारा ये जो डबल बिंदु है ना,
ये आपको डबल बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 हैं, फिर यहाँ पे भी 2 है। तो ये हमारा राइट हैंड, सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, है ना, लेफ्ट और राइट हैंड साइड हो गया। तो क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ समानुपात का। देखिए मान लीजिए कि ये 5:10 है, ठीक है, और यहाँ पर है 15:30, ये होगा हमारा समानुपात, ठीक है। तो क्या करना है ये समझिए कि देखिए क्या होता है इस समानुपात में कि यहाँ पर जो भी हम करें और यहाँ पर जो करें उनका रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए इनका हम, अब देखिए इनका रेशियो बनाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से गया 1 बार, 5 से गया 2 बार, और इनका भी डिवाइड करेंगे 15 और 30 का, तो ये भी 15 से डिवाइड करना, ऐसा डिवाइड करें कि ये ही आ जाए, इनका ही इसका ही जैसा फॉर्मेट आ जाए रेशियो करने पर। तो 15 में 15, 15 दूनी 30, ये देखिए 1:2 हो गया ना। तो उस कहने का मतलब ये है, मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों को काम मिला है, तो दोनों को टाइम मिला है 5, चाहे वो सोएं चाहे कुछ भी करें, टाइम सेम है 5, उसी टाइम पे काम करना। तो ऐसा ही ये इनका ही काम, चाहे कुछ भी करे, घटाए जोड़े मल्टीप्लाई डिवाइड हो, लेकिन जो रेशियो है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए। यहाँ भी जो काम करे लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे, वो क्या हो, सेम हो, ठीक है। और एक और बात समझ लीजिए आप कि समानुपात में हमेशा 4 चीज़ें होती हैं, समानुपात में हमेशा 4 चीज़ें होती हैं कि ए अनुपात बी होता है, सी अनुपात डी होता है। तो हम क्या करते हैं कि ए अनुपात ए अपॉन बी हो जाता है, ए अपॉन बी हो जाता है और सी अपॉन डी हो जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ए इंटू डी हो जाता है और बी इंटू सी हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारा हो जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सेकंड प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन। ओके दोस्तों, ये हमारा होता है समानुपात का फंडा। अब इसके लिए सवाल कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो सवाल हम करते हैं, इनको साइड में कर दो कि देखिए कितना है, 12:30 समानुपात 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, देखिए 12 है, ये देखिए इस फॉर्मेट में तो है, अभी मान लीजिए इस फॉर्मेट में है। तो मैं क्या कहता, अनुपात जो था उसको हमने अपॉन में लिया था, तो इसको भी हम अपॉन में ले लेते हैं, 12:30 हो गया। समानुपात है, बराबर का निशान लगेगा और ये 28 है। अब थे यहाँ कुछ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स मान लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए इस बार हमने केवल किया था इंटू किया था, तो हमारा ये भी हो जाएगा, इंटू भी कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 12 हो जाएगा और यहाँ पर जाएगा 28 इंटू 30 हो जाएगा। देखिए यही चल रहा है। और अब यहाँ से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो कि एक्स बराबर 28 इंटू 30 अपॉन में हो गया 12। तो ये 6 से डिवाइड होगा, 6 दूनी 12, ये 5 बढ़ गया 6 से, ये 2 से गया 14 बार, 14 का इंटू 5 में किया तो कितना आ जाएगा, 70। 70 आपका आंसर हो जाएगा इसका। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा समानुपात वाला सवाल कैसे किया जाता है। हमने कुछ नहीं किया था, समानुपात लिखा था 5:10, समानुपात 15, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। तो हमने कुछ नहीं किया, 12 को 12 के अपॉन में लिखा 30, 28 के अपॉन लिखा है एक्स, दोनों का इंटू किया, इंटू करने के बाद आंसर निकल गया 70। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। देखिए ये वाला सवाल है, जैसे ये भी सेम ही है उसकी तरह, कुछ नहीं करना है यहाँ पे भी इसमें, कि देख लीजिए क्या है, ये 16/24 हो जाएगा, ठीक है। इसके 15 में एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 16, 15 का इंटू 24 से, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स बराबर 15 इंटू 24, 16 को आगे नीचे, 8 से 8 दो 8 3 24, 8 दूनी 16, 15 दूनी हो जाएगा 30, 15 45। तो ये कितना आ जाएगा, 45/2, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22.5 इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं न्यू कॉन्सेप्ट पे। अब देखिए न्यू कॉन्सेप्ट भी कुछ नहीं है इसमें, देख लीजिए पहले तो कि 1/0.64 लिखा है, अनुपात लिखा है 1/0.81। ये फॉर्मेट आपको मैंने, ये देखो ये वाला फॉर्मेट बताया था ना, ये वाला फॉर्मेट बताया था अभी आपको, ए अनुपात बी और सी अनुपात सी अपॉन डी हो, तो इनका क्या होता है, इंटू कर देते हैं। क्या करेंगे, एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.81 करेंगे तो 0.81
81 होगा, इसका इससे करिए, इसका इससे करेंगे और ये हो जाएगा 0 ये अनुपात है तो अनुपात लेंगे 0.64 हो गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं भाई, वर्गमूल अनुपात करना है। तो देखिए 0 से 0, पॉइंट से पॉइंट, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर सेम होता तो कट जाता, आपको बताइए, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो वर्गमूल अनुपात करना है तो वर्ग यहाँ पर कर दिया। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का होता है। अनुपात 8, 64 किसका होता है, 8 का वर्ग होता है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। इसको देख लीजिए, इसमें आपको घनमूल अनुपात करना है, ये भी सेम चीज़ का सवाल है। 1728 लिख लो, पॉइंट दोनों की समान जगह पे हैं, इसका भी 3 अंक बाद है, इसके भी 3 अंक बाद, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से ही। और घनमूल अनुपात करना है, क्या करना है, वर्गमूल घनमूल अनुपात करना है। तो अनुपात हो गया ये 2.197 घनमूल अनुपात करना है। ठीक है, तो ये आपका होता है 12 का घन होता है और ये 13 का घन होता है, ये आपको याद रखना है। 12 का 1728 होता है, 13 का घन होता है, ये क्या होता है, घन होता है, ये आपको याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, ये सवाल भी हो गया, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब आपका न्यू कॉन्सेप्ट एक और है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ लीजिए। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि देखिए 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती क्या होता है, तो मध्यानुपाती क्या होता है वो आपको थोड़ा समझना होगा। और कुछ नहीं है, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे बताया था मध्यानुपाती क्या होता है। देखिए मध्यानुपाती कुछ नहीं होता है, मान लीजिए जैसे ये है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। यहाँ पर ये देख रहे हो आप कि बी को 2 बार आ रहा है। अब 2 बार जो आता है वो क्या है, मध्य में, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट है 2 बार बी आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती बोलते हैं। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख लीजिए, ए अनुपात बी हो जाएगा और बी अनुपात सी हो जाएगा। तो बी जो इंटू करेंगे तो आपको पता है कि बी स्क्वायर हो जाएगा और ए इंटू सी। इस प्रकार हम निकालते हैं मध्यानुपाती। कहानी वही चल रही है रेशियो की पूरी, लेकिन सर हमको क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा कि 0.16 है एक 0.04 है। क्या बोले कि का इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, जबकि मध्यानुपाती दिया नहीं है, तो इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा ये हमको बताना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम सी मान लेंगे। मध्यानुपाती तो हमको निकालना है ना, मध्यानुपाती हमको क्या करना है, निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा कि देखिए बी स्क्वायर की वैसे के वैसे लिखा, ए की वैल्यू कितनी, 0.16 इंटू 0.04। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर हटाया, इन पर स्क्वायर लग जाएगा, 0.16 और 0.04, इतना हो गया। और अब जाके हम बी की वैल्यू लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी की वैल्यू, देखिए बी बराबर, अब देखिए 16 का जो ये पॉइंट है ना, तो कितना, 1000 आ रहा है। देखिए यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे तो इसकी बटे में आ जाएगा 100, इसको हटाएंगे तो इसकी बटे में 100 आ जाएगा। 16 चौक 64 हो गया, बटे में कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 4 हो गया। ठीक है, तो 4 हो गया और इस पर 100। ठीक है, अब इनका वर्क करेंगे तो ये कितना जाएगा 8, इसका वर्क करेंगे तो कितना जाएगा 1000। 1000 का आप डिवाइड दोगे तो आपको पता है कि 0.00 देखिए डिवाइड देंगे तो 0.0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8। देखो डिवाइड दे के देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 0.08 आपका ही आ जाएगा। यहाँ से करोगे तो इसको हटाएंगे तो हमारा फिर से 1000 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये करना था कि डिवाइड ऐसा करें कि 1000 आए तो 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये होता है मध्यानुपाती। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है तृतीयानुपाती क्या होता है। तृतीयानुपाती कुछ नहीं है, जिस प्रकार हमको ये था, जैसे मान लीजिए था अभी हमने मध्यानुपाती निकाला तो उसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर ए इंटू सी था। तृतीयानुपाती क्या होता है, तीसरा प्रोपोर्शन ये रहा सी, तो बी स्क्वायर को अगर एक इसके नीचे ले आए तो सी की वैल्यू हमको प्राप्त हो सकती है तृतीयानुपाती की, है ना। बस ये तो करना है हमको तृतीयानुपाती निकालना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया फॉर्मूले को। तो 20 का अपॉन ए हो जाएगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, 20 स्क्वायर तो 16 और 24 है,
16 और 24 है। इस पर हम क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, क्यों हमको सी निकालना है ना, सी निकालना। तत्यानुपाती है 16 और 24 का तत्यानुपाती है, तत्यानुपाती दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 24 है, तो बी को हमने स्क्वायर करना है, मतलब कि 2 बार लिख देते हैं, और ए को इसके नीचे मतलब 16 हो गया। सी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कुछ निकालना हमको, 4 से गया 6 बार, 4 से गया 4 बार, 4 से गया 6 बार, और 6 से हो जाएगा 36। 36 इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर आपका 0.08 इसका सी ऑप्शन है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज की हम क्लास ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं और काफ़ी बड़ी क्लास भी हो गई है, पहली पहली क्लास की रेशियो की। तो मैंने आपको बेसिक समझाया, कुछ सवाल कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराए, तो आपको आज के लिए इतना ही बहुत है। इस सब का आप रिवीजन करके आइए। मैंने आपको कुछ मध्यानुपाती बताए, अनुपात बताया, समानुपात बताया, तो तीन ही चीज़ आज मैंने आपको बताई है जो कि मेन चीज़ है। और क्वेश्चन सिर्फ 10 कराए हैं और आपको बेसिक समझाया रेशियो का। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आगे हम कल बढ़ेंगे, या मतलब कि मैं तो कल बढ़ूँगा, लेकिन आपको जब भी वीडियो मिल जाए तो आप देखते रहना, और अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको रीजनिंग पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।